हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल साबूदाना पराठे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को किसी भी उपवास में बनाकर ले सकते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले 1 कप साबूदाना लिया है। नॉर्मल साबूदाने का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून साबूदाना और अलग से लिया है। हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें साबूदाने को डालेंगे और उसे लगातार चलाते हुए हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। ध्यान रखिए, हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये थोड़े कुरकुरे हो जाएं। बस अब हम गैस ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया था। ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें सारे साबूदाने को डाल देंगे और उसे मिक्सी में पीस कर इसका आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसे हमने पीस लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए, इसका बिल्कुल बारीक आटा बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस आटे को पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। फिर हम इस तरीके से एक छन्नी लेंगे और उसमें सारे आटे को छान लेते हैं। इसे छानने के बाद अगर इसमें लास्ट में कुछ लम्स रह जाएं तो आप इसे दोबारा मिक्सी में डालकर पीस लीजिए और इसका आटा बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए, इसमें कुछ लम्स रह गए हैं, इन्हें मैंने दोबारा मिक्सी में डालकर पीस लिया है और इसका आटा बनके तैयार है। अब इसी आटे में पलोथन के लिए हम 2 टेबलस्पून आटा अलग से निकाल लेंगे। मैंने इसीलिए पहले ही 2 टेबलस्पून साबूदाने को साथ में रोस्ट किया था। अब हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। सभी आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हम यहाँ मैंने 1 कप साबूदाना लिया था, तो हम उसके हिसाब से 1 कप ही आलू लेंगे। आलू को 1 कप के मेजरमेंट के हिसाब से हम उसमें डाल लेते हैं। अब हम इसे साबूदाने के आटे में डालेंगे। 1 कप साबूदाना और 1 कप उबला हुआ आलू, ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच जिंजर पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सेंधा नमक, 2 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर। साथ ही हमने यहाँ 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली का पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते उन्हें आप स्किप कर दीजिए। लास्ट में आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। सभी चीज़ों को हमें पहले ऐसे ही हाथों से मसल कर मिक्स करना है। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका नरम सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। इसे अच्छे से मसल लेंगे। डो बनके रेडी है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे। पराठे के लिए चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है। इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, आधा इंच बारीक कटी हुई अदरक, साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कच्चा आम लिया है। अगर आपको आम मिल जाए तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। साथ ही ½ टीस्पून सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेते हैं। देखिए, व्रत की चटनी बनकर तैयार है। अब हम डो चेक कर लेते हैं। देखिए, डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम एक बार फिर अच्छे से हाथों से
मसल लेते हैं। अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डो लेंगे और उसकी इस तरीके से रोल करते हुए लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर हम उसे ये साबूदाने का जो आटा है उसमें रोल करेंगे। आप चाहे तो साबूदाने के आटे की जगह सिंगाड़े का आटा या फिर कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं और इसे हम बेल लेते हैं। जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उतना बड़ा आप इसे बेल लीजिए। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और कितनी आसानी से ये बेल रहा है। पराठे को हमने बेल लिया है। अब हम एक बड़ी साइज़ की कटोरी लेंगे और उसे पराठे के ऊपर रखेंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा देते हैं। कटोरी ऊपर से हटाकर चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल गोल पराठा बनके तैयार हुआ है। इसकी थिकनेस देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक तवा लेते हैं, उसके ऊपर पराठे को हमें सेकना है। जब पराठा एक साइड से सिक जाए तो हम इसे पलट देंगे। इसे पलटने के बाद हम इस पे 1 चम्मच तेल लगाएंगे। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हम इसे दोबारा से पलटेंगे। जब तक ये एक साइड से सिक रहा है हम दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। फिर हम इसे दोबारा से पलटकर दोनों साइड पर हल्की चिट्टी आने तक सेक लेंगे। देखिए पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बाकी की पराठे भी सेक लेते हैं। पराठे को सेकते समय ध्यान रखें कि आप इसे लो फ्लेम पर ही सेकें ताकि ये अंदर और बाहर से अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है और उपवास में तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमने सेम इसी तरीके से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। आप इन्हें अपनी पसंद की दही, हरी चटनी या व्रत वाले आलू के साथ सर्व कर सकते हैं, पर मैंने इसके लिए हरी धनिया की चटनी बनाई है। मैं इसे उसके साथ सर्व करती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट पराठा बनके तैयार हुआ है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये नवरात्रि स्पेशल रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।